अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जुमेरात को प्रगति भवन में RNB और पंचायत राज महकमों के वुज़रा और आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने तबाहशुदा सड़कों, मरम्मत के कामों और जिम्मेदारियों की से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो सड़क बिछाने के कामों को आला मियार के साथ अंजाम दे। इसी तरह उन्होंने महकमे RNB में मुलाजिमत के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने को भी कहा। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि मरम्मत का काम फौरी और बर वक्त शुरू किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि महकमे को रियासत के दूर दराज इलाकों के अंदरूनी सड़कों और शाहराहों पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बर वक्त सड़कों की मरम्मत से सड़क हादसात की रोकथाम होगी और जानें बचेंगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने महकमे सेहत के ओहदेदारों को 18 जनवरी 2023 से कांति वेलुगु स्कीम शुरू करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने जुमेरात को महकमे सेहत के कामकाज का जायजा लिया। वजीर सेहत हरीश राव, पंचायत राज के वजीर एरवली दयाकर राव और महकमे सेहत के आला ओहदेदारों ने जायजा इजलास में शिरकत की। नए कायम होने वाले मेडिकल कॉलेजेस, हेल्थ प्रोफाइल, बस्ती दवाखाना और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। याद रहे कि कांति वेलुगु प्रोग्राम का आगाज 15 अगस्त 2018 को मेदक जिले के मलकापुर गांव में वजीर आला ने किया था। रियासती हुकूमत ने इस स्कीम के लिए 108 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में 69 करोड़ 52 लाख रुपए की तखमीना रकम के साथ एडोलसेंट किट्स की खरीदारी और तकसीम के लिए इंतजामी मंजूरी दी है। सेक्रेटरी सेहत ने इस सिलसिले में जियो जारी किया। इस प्रोग्राम के तहत 9 उम्र लड़कियों में सैनिटरी पैड्स और हिफ्ज़ान सेहत की किट्स मुफ्त तकसीम की जाएंगी। ये पैड रियासतों में 8वीं से 12वीं तक पढ़ने वाली 11 लाख लड़कियों में तकसीम किए जाएंगे। इस किट में 6 सैनिटरी पैड, पानी की बोतल और एक बैग शामिल है। हुकूमत तकसीम के लिए साल 2023-24 के लिए 22 लाख किट्स खरीदेगी। TRS हुकूमत ने इस साल के शुरू में असेंबली इजलास के दौरान इन किट्स की तकसीम के मंसूबों का ऐलान किया था। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने सनसनीखेज रिमार्क करते हुए कहा कि अगर अवाम इंतखाबात में कामयाब बनाकर उन्हें असेंबली रवाना नहीं करेंगी तो 2024 के इंतखाबात उनके लिए आखिरी इंतखाबात होंगे। चंद्रबाबू नायडू ने गुज़िश्ता शब कर्नूल जिले के पतिकोंडा में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वो अपने अल्फाज के पाबंद रहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि वज़ीर आला बने बगैर वो असेंबली नहीं जाएंगे। उनके असेंबली में दाखिले, सियासत में बरकरार रहने, रियासत के साथ इंसाफ के लिए अवाम की जानिब से उनको कामयाब बनाने पर ही वो असेंबली जाएंगे, वरना 2024 के इंतखाबात उनके आखिरी इंतखाबात होंगे। उनकी फिक्र हैदराबाद की तरह आंध्र प्रदेश को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि ऐवान असेंबली में उनकी और उनकी बीवी की तौहीन की गई है। 40 साल सियासी करियर के दौरान उनकी तौहीन करने की किसी ने हिम्मत नहीं की। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी के दौरे हुकूमत में तबाहाल रियासत आंध्र प्रदेश को बचाने के लिए तेलुगु देशम पार्टी को दोबारा कामयाब बनाने की वो आवाम से अपील करते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत तभी बच सकेगी जब जगन मोहन रेड्डी को शिकस्त होगी। ఇక్కడ జరిగే దోపిడీ, ఇక్కడ జరిగే ఇసుక దోపిడీ, మద్యం దోపిడీ, ఓటిగా మట్టి దోపిడీ, అన్ని దోపిడీ మాట్లాడేంతా కూడా నాశరకం మాటనే మాట్లాడతారు. అమ్మ ఒడి అంటారు. నేను అడుగుతున్న అమ్మ ఒడి తర్వాత నాన్న బుద్ధి కథ ఏంటని అడుగుతున్నా. ఇప్పుడే నేను అందరినీ చదివిస్తానన్నాడు. ఏం చదివించావు? స్కాలర్షిప్లు కూడా ఇవ్వడం వల్ల 4 సంవత్సరాలు ఒక టీచర్ ఉద్యోగం ఇచ్చారా? ఒక జాబ్ క్యాలెండర్ ఇచ్చారా? మరి ఏం మాట్లాడతారు ఈ ముఖ్యమంత్రి? కాబట్టి ఒకటి, నేను పనిచేసిన పిల్లల కోసం పనిచేస్తున్నా, మీకోసం పనిచేస్తున్నా, భావితరాల భవిష్యత్తు కోసం పనిచేస్తున్నా. అందుకే మిమ్మల్ని కోరుతున్నా, కొనుగోలు నియోజకవర్గంలో మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా ఎగరాలి. ఇక్కడ జరిగే అరాచకం
मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना के लोगों का वजीर आला चंद्रशेखर राव और उनके अकाने खानदान से एतमाद उठ गया है। उन्होंने कहा कि लोग भूल गए हैं कि क्या रियासत में टीआरएस पार्टी थी। उन्होंने यह अज़्म भी किया कि बीजेपी रियासत में टीआरएस पार्टी को खत्म कर देगी। वो जुमेरात को यादगिरी मंदिर के दौरे पर थे। उन्होंने दावा किया कि रियासत के लोगों ने तेलंगाना में बीजेपी को इख्तिदार में लाने का फैसला किया है। उन्होंने मजीद कहा कि लोग वजीर आजम नरेंद्र मोदी की निगरानी में बीजेपी की हुकूमत चाहते हैं। यादाद्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा देवस्थान दर्शन करके हमारा गोनगिरी लोकसभा क्षेत्र का जो हमारा पार्टी का एक्टिविटी करना है, आगे भी तैयारी करना है विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए, हम इधर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, विभिन्न तरह का हम एक्टिविटी इधर कर रहे हैं। मैं आज लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी दर्शन करके ये शुरू कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तेलंगाना में लोग ये टीआरएस का, पहले का टीआरएस था, टीआरएस नाम भी भूल गया। टीआरएस का जो सरकार है केटीआर के और उनकी फैमिली के नेतृत्व में, उसके ऊपर पूरा भ्रम निरसन हो गया है, पूरा डिसइल्यूजन हो गया है। तो मुझे पूरा विश्वास है भगवान श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी हम सब लोगों को काम करने के लिए आशीर्वाद देंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे। एक भ्रष्ट और परिवारवाद जो सरकार है उसको पूरे से पूरे खत्म करके भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छे और पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ ये नया सरकार इधर भी आएंगे और बहुत बड़ी मात्रा में इधर। तेलंगाना हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने के लिए रियासती बीजेपी के सदर बंडी संजय अपनी प्रजा संग्राम यात्रा के 5वें मरहले के लिए तैयार हैं। मुधोल से करीमनगर तक ये यात्रा जारी रहेगी। इस यात्रा का आगाज 28 नवंबर को भैंसा से होगा, जहां एक बड़ा जलसे आम मुनक्किद किया जाएगा। यात्रा का मकसद पार्टी को मुस्तहकम बनाना है। इस यात्रा में बीजेपी हुक्मरान वाली रियासतों के कई वज़राए आला, बीजेपी के बेशतर सरकर्दा कायदीन भी शिरकत करते हुए रियासती हुकूमत पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वो जगह जगह आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल करेंगे। बंडी संजय ने रियासत में क़ब्ल 4 मरहलों में प्रजा संग्राम यात्रा की थी, जिसके तहत उन्होंने ताहाल 46 हलकों का अहाता किया था। हल्का असेंबली मुंडगुड़ के ज़मीनी इंतखाब के सबब उन्होंने क़ब्ल यात्रा के 5वें मरहले को मुलतवी कर दिया था। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने आज मीडिया से बात करते हुए वजीर आला चंद्रशेखर राव को झूठ का चैंपियन करार दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने 2014 के असेंबली इंतखाबात के मौके पर आवाम से इस बात का वादा किया था कि रियासत में 10 नए थर्मल पावर स्टेशन कायम किए जाएंगे और इसके तहत लाखों अफराद को मुलाजमतें फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। लेकिन वजीर आला चंद्रशेखर राव ने 8 साल गुजर जाने के बावजूद भी इस सिलसिले में एक पैसा भी खर्च नहीं किया और एक भी मुलाजिमत फराहम नहीं की। ఎండాకాలంలో అందుకని ఈయన కొత్త ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ని మోనోపోలీ గవర్నమెంట్ మోనోపోలీ నడిపిస్తందుకు బిడ్డకి కొడుకుకి కమిషన్లు వేసుకపోతందుకు ఈ విద్యుత్ కొనుగోలు అగ్రిమెంట్ల కొత్త ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ వస్తే ప్రైవేట్ ప్లేయర్లు వస్తారు, గవర్నమెంట్ కి ప్రైవేట్ సెక్టర్ కాంపిటీషన్ ఉన్నది. ప్రైవేట్ సెక్టర్ కాంపిటీషన్ ఉంటే రేట్లు తగ్గుతాయి, కొనేది ప్రైవేట్ వాడు తక్కువ కొనుక్కుంటాడు, వాడు దంద నడుపుకుంటాడు, కొంటాడు, తక్కువకి ఇస్తాడు, వాడు పెంచుకోవడానికి పోతాడు, ప్రజలకి మంచి క్వాలిటీ వస్తుంది. ఇలా 24 గంటలు కరెంటే వస్తలేదు. ఇలా హైదరాబాద్ లో కరెంట్ కట్లు ఉన్నాయి, అన్ని జిల్లాలో కరెంట్ కట్లు ఉన్నాయి. ఈయన ఫస్ట్ ఏంది మన ఫ్లాగ్షిప్ స్కీమ్ 24/7 ఫ్రీ పవర్ టు అగ్రికల్చర్ సెక్టర్, అది గందరగోళం ఉన్నది. ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ని మేజర్ గా తెలంగాణ, కేరళ, ఢిల్లీ ఈ 3 నా బీజేపీలు అవినీతిలో కూరుకుపోయిన వాళ్ళు, లిక్కర్ స్కామ్ పార్ట్నర్స్, స్పెషల్లీ టిఆర్ఎస్ అండ్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ, వీళ్ళు మేజర్గా ఉన్నారు. వీళ్ళు ఎందుకంటే ఎక్కువ రేటు కొనాలి,
रुकन असेंबली राजा सिंह ने इंटेलिजेंस आईजी को दूसरी मरतबा मकतूब लिखते हुए उन्हें नई बुलेट प्रूफ कार फराहम करने का मुतालबा करते हुए इस बात की शिकायत की कि उन्हें पुरानी बुलेट प्रूफ कार फराहम की गई, जिसकी वजह से वो कई मरतबा रास्ते के दरमियान में ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात दरपेश हो रही हैं। रुकन असेंबली ने आईजी इंटेलिजेंस से कहा कि वो दीगर अरकान असेंबली की तरह उन्हें भी नई बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम करने के इक़दाम करें। वाज़ेह है कि 2 रोज़ कबल ही राजा सिंह की कार रास्ते में ख़राब हो जाने पर उन्होंने हुकूमत के रवैये पर बरहमी का इजहार किया था और उन्हें मियारी कार देने का मुतालबा किया था। टीआरएस के रुकने कानून साज काउंसिल मल्लेशम ने आज मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करने की अवामी तायद का आगाज ज़मीनी इंतखाब में हुआ। उन्होंने बीजेपी कायद कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी से कहा कि वो ड्रामेबाजी बंद करें, क्योंकि वज़ीर आला केसीआर चरवाहों और कुरमा तबके की तरक्की के लिए कई इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने राजगोपाल रेड्डी की जानिब से हुकूमत पर लगाए गए उस इल्ज़ाम की वजाहत की जिसमें कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया था कि हुकूमत ने ज़मीनी इंतखाब के दौरान भेड़ बकरियों की तकसीम के सिलसिले में बैंक में रकम जमा की, हालांकि हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। లేవు కొద్దిమంది తెచ్చుకునేటందుకు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఆ విధంగా మేము ముఖ్యమంత్రిని ఒప్పించి ఏదైనా చేద్దాము అనే వరకు ఇగో ఇసోటోడు కొద్దిమంది ఎంబడి పెట్టుకొని ఈ విధంగా చేస్తున్నాడు. ఇక ఎప్పుడో కుర్మగోళ్ళు ఈ రాజగోపాల్ రెడ్డినో ఇంకెవరినో తరికొచ్చే రోజు వస్తుంది. ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి మాకు ఏం తక్కువ చేసిండా మేము అడగలే. మేము లోన్ ఇప్పి మనం లోన్ ఎందుకయా అలా ఫ్రీ ఇస్తాము 75% అన్నాడు. తప్పు చేసిండా? ఇతర రాష్ట్రాలలో మాకు ఉన్నాయన సీఎం చేసిండు, గొర్రెలు 2 రాష్ట్రాలలో సీఎంలు చేసిండ్రు 3 విడతలుగా. ఎవరిచ్చిర్రా? ఎవరిచ్చిర్రు? గొర్రెలు ఎవరైనా వీళ్లకు ఈ వృత్తి ఉన్నది, వృత్తి మీద బతుకుతారు, సంపద పెరుగుతుంది, ఈ రాష్ట్రానికి కూడా మంచి అవుతుంది అనే ఆలోచన ఎవరైనా ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా చేసిండా? ఎవరు చేయలే. ఆయన గొర్రెలతో సంబంధం ఏంది మన ముఖ్యమంత్రికి? ఆ ఆలోచన వచ్చి ఈడ అధిక సంఖ్యలో కుర్మగోళ్ళు ఉన్నారు, దాని మీద జీవనాధారము అని అన్ని విధాలుగా ఆలోచించి మేము అడగకుండానే ఆయన మంచి మనసుతో మాకు ఇచ్చిండు. తప్పు చేసిండా? మా వాళ్ళకు కూడా నేను ఒకటే ఓపిక పట్టాలి, మనకు ఫ్రీగా వస్తున్నాయి పైసలు. बहुजन समाज पार्टी के रियासती सदर आरएस प्रवीण कुमार ने कहा है कि तेलंगाना ट्रांसको मुलाजिमी के साथ नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रांसको इंतजामिया ने 1300 मुलाजिमीन की तरक्कियां रोककर उनकी सीनियरिटी में 7 साल की कमी की है, जो सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि ट्रांसको मुलाजिमीन ने तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया था और रियासत उनकी कुर्बानियों से हासिल की गई थी। प्रवीण कुमार ने कहा कि इंतजामिया तेलंगाना मुलाजिमीन के साथ नाइंसाफी कर रही है ताकि आंध्र प्रदेश नस्साद मुलाजिमीन की मदद की जा सके। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में शिकायत पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ट्रांसको मुलाजिमीन के काज के लिए खड़ी है। తెలంగాణ ప్రజలకు నమస్కారం. ఈరోజు చాలా బాధాకరమైన పరిస్థితుల్లో మీతో మాట్లాడాల్సి వస్తున్నది. మరి ఇప్పుడు నా దగ్గరికి వందలాది మంది తెలంగాణ ట్రాన్స్కో అంటే విద్యుత్ శాఖ ఉద్యోగస్తులందరూ కూడా నా దగ్గరికి రావడం జరిగింది. ఈరోజు మరి సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ అడ్డం పెట్టుకొని మరి ట్రాన్స్కో యాజమాన్యం మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈరోజు దాదాపుగా 3000 మంది ఉద్యోగస్తులను 7 సంవత్సరాలు వెనక్కి నెట్టేసి వాళ్ళ ప్రమోషన్ను క్యాన్సిల్ చేసి డిమోట్ చేస్తున్నది. మరి ఈరోజు ఇందుకోసమైనా మరి ఆ రోజు తెలంగాణలో ఉద్యోగస్తులందరూ కూడా మరి ముఖ్యంగా ట్రాన్స్కో ఉద్యోగస్తులు ఆ రోజు ప్రత్యేక తెలంగాణ కోసం పోరాడింది. వాళ్ళ త్యాగాల ఫలితమే ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చింది. వాళ్ళ త్యాగాల ఫలితమే ఈరోజు కేసీఆర్ ప్రగతి భవన్లో కూర్చున్నాడు. వాళ్ళ త్యాగాల ఫలితమే ఈరోజు ప్రభాకర్ రావు గారు సీఎండీగా కూర్చున్నారు, జగదీష్ రెడ్డి గారు విద్యుత్ శాఖ మంత్రి అయినరు. కానీ ఈరోజు మరి అది తెలంగాణలో మరి 3000 మంది ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఉద్యోగస్తులు, వాళ్లకు
గత 7 సంవత్సరాల క్రితం ప్రమోషన్ ఇచ్చి ఇవాళ ఆంధ్ర ఎంప్లాయీలను అడ్జస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ 3000 మంది తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ ను 7 సంవత్సరాలు మరి వెనక్కి పంపించి వాళ్ళకి ఇచ్చిన ప్రమోషన్లను కూడా రద్దు చేసి మరి వెనక్కి పంపిస్తున్నారు. ఇది చాలా దుర్మార్గం. ఈ తెలంగాణ దగాబడ్డ తెలంగాణ విద్యుత్ శాఖ वैसा तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाई शर्मिला ने जुमेरात को कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में चंद्रशेखर राव को वोट देने के बाद लोगों की जिंदगी जहन्नुम बन गई है। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर आवाम को धोखा देने और उनके वोट हासिल करने में माहिर हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि KG to PG फ्री एजुकेशन, डबल बेडरूम हाउसिंग, दलितों के लिए 3 एकड़ जमीन और मुफ्त बीज के वादे कभी पूरे नहीं हुए। वो करीमनगर जिले के केशवापट्टनम गांव में एक मीटिंग के बाद बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी ने गरीबों के लिए 46 लाख मकानात तामीर किए थे, लेकिन केसीआर ने डबल बेडरूम मकानात के नाम पर आवाम को गुमराह किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में केसीआर के दौरे हुकूमत में 8000 किसानों ने खुदकुशी की है। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर हजारों करोड़ का गबन किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी रियासत में अपोजिशन पार्टियों के तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। शर्मिला ने कहा कि उनकी पार्टी रियासत में लोगों के मफाद के लिए कायम की गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट के जज जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी का पटना हाईकोर्ट तबादला कर दिया गया। इस तबादले के खिलाफ आज हाईकोर्ट के सभी वकीलों ने एहतजाज किया, जिसकी वजह से हाईकोर्ट की सभी बेंचेस पर काम मुतासिर हुआ। इन एहतजाजी वकीलों ने मुतालबा किया कि जस्टिस अभिषेक रेड्डी का तबादला रोका जाए और यह गलत हुआ है। तेलंगाना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के सदर वी रघुनाथ ने कहा है कि वकला का एहतजाज जुमे के रोज भी जारी रहेगा। इन्होंने सभी बार एसोसिएशन से अपील की है, जिसमें सभी अजला के कोर्ट भी शामिल हैं, कि वो जुमे के रोज अपने काम का बाइकआउट करें और जस्टिस अभिषेक रेड्डी के तबादले के खिलाफ एहतजाज करें। हम हाईकोर्ट ऑफ तेलंगाना के सारे एडवोकेट्स जस्टिस अभिषेक रेड्डी के ट्रांसफ़र के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और तब तक एहतजाज करेंगे तब तक कि सुप्रीम कोर्ट उनका ट्रांसफ़र रोक नहीं देता। और हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं और सारे बार एसोसिएशंस तेलंगाना स्टेट के हमारे साथ कोऑपरेट करें एंड यू पीपल आल्सो abstain work till his transfer is being cancelled by the Supreme Court of India. Thank you. My name is Mohammadi Hafsa, an advocate of High Court. जस्टिस फॉर जस्टिस टुडे आज हम लोग पूरे जो है
हमारे जस्टिस के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। बिकॉज अभी जो भी ट्रांसफ़र उनका हुआ है जस्टिस अभिषेक रेड्डी जी का, हम लोग पूरे एडवोकेट्स जो है कंडेम कर रहे हैं। हमारी तरफ से ये अपील है कि ये जो ट्रांसफ़र करे हैं विदाउट एनी पॉलिसी अडॉप्ट करके, उसको हम लोग सब लोग जो है कम्प्लीटली कंडेम कर रहे हैं। तो हमारा अपील टू दी प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट ये है कि जो भी ट्रांसफ़र अभिषेक रेड्डी जी का अभी जीवो आया है उसको इमीडिएटली जो है कैंसिल किया जाए, और ये हमारा जो स्ट्राइक जो है इंडेफिनेटली रहेगा एज आवर प्रेसिडेंट सेड। ये जो भी है इमीडिएट हाँ So we hereby appeal to the Supreme Court to recall the recommendations, and further we all are stating that आज से जो भी होगा जब तक अभिषेक तेलंगाना हुकूमत ने जीएसटी की चोरी करने वाले इदारों और कंपनियों पर तवज्जो मरकूज कर दी है, जिनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। चूंकि जारिया साल जून से मरकज की तरफ से रियासत को वाजिबुल अदा जीएसटी का मुआवजा रोक दिया गया है, इसलिए रियासती कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इकदाम का आगाज कर दिया। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों की जानिब से दाखिल करदा रिटर्न की जाँच शुरू कर दी है। साथ ही जब्त शुदा रिकॉर्ड की मुकम्मल जाँच की जा रही है। उनके साथ बाज दीगर बड़ी कंपनियों की सरगर्मियों पर भी नजर रखी जा रही है। उनके कारोबारी लेन देन और माली हैसियत का जायजा लिया जा रहा है। उसी के हिस्से के तौर पर उन कंपनियों और इदारों पर छापे मारे गए जहां से रिकॉर्ड को जब्त किया गया। हाल ही में बीजेपी लीडर राजगोपाल रेड्डी के फर्जंद की मिल्कियत वाली सुशी इंफ्रा कंपनी पर छापे मारते हुए रिकॉर्ड जब्त कर लिया गया। जराये के मुताबिक जब्त शुदा रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। बड़े इदारों की तलाशी के बशमूल कम जीएसटी अदा करने वालों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। साथ ही पुराने बकाया जात की उसूली के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने आमदनी में इजाफे के लिए इस कार्रवाई की इब्तिदा राजगोपाल रेड्डी के बेटे की मिल्कियत वाली कंपनी से की है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा में ग़िज़ाइयत की कमी को कम करने के लिए मिड डे मील स्कीम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। जुमेरात को मेयर ने एनपीटी नगर में एक सरकारी स्कूल का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर बात करते हुए मेयर ने कहा कि हुकूमत स्कूल में शामिल होने और आने वाले लोगों की तादाद को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म तरीके से अमल कर रही है। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में अकल तरीन दर्जे हरारत मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में दर्ज किया गया। कुमर भीम आसिफाबाद में अकल तरीन दर्जे हरारत 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मंचिरियाल जिले में दर्जे हरारत 9.9 डिग्री, आदिलाबाद में 10.5 डिग्री और निर्मल जिले में 10.9 डिग्री दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि मजीद 5 दिन तक यही सूरत हाल रहेगी। हैदराबाद में भी सर्दी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होने से शहर के अवाम को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। शोहर के मकान के सामने बीवी ने अपने रिश्तेदारों और खवातीन की तंजीमों के साथ मिलकर धरना दिया। यह वाकया तेलंगाना के निजामाबाद जिले के भीमगल टाउन में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गोनू गोपाला गांव से ताल्लुक रखने वाला पी हरीश और आर सिन्हा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, जिसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली। इस जोड़े को 2 बेटियां हैं। सिन्हा ने इल्जाम लगाया कि बच्चों की पैदाइश के बाद ससुराली रिश्तेदारों ने जहेज के लिए हरासानी का सिलसिला शुरू किया। मुतासिरा लड़की का कहना है कि उसने इस खुसूस में पुलिस से शिकायत की और अदालत का दरवाजा भी खटखटाया। अदालत में मुकदमा ज़ेरे दौरा रहने के दौरान ही उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली और इसको धोखा दिया। इस मौके पर खवातीन की मुख्तलिफ तंजीमों ने मुतालबा किया कि सिन्हा और दोनों लड़कियों के साथ इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। खवातीन तंजीमों ने हरीश की मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के एक अहदेदार की दौरान ड्यूटी हज हाउस में वाक़े दफ्तर में हार्ट अटैक से मौत हो गई। हैदराबाद के हज हाउस में वक्फ बोर्ड के ऑडिटर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले मोहम्मद गौस मोहिउद्दीन, जो आज मामूल के मुताबिक ड्यूटी पर हाजिर हुए थे, दौरान ड्यूटी उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिस पर उनकी मौत हो गई। इस वाक़े के साथ ही वक्फ बोर्ड में काम करने वाले दीगर मुलाजिमीन में गम की लहर दौड़ गई। शहर हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की चोरी के वाक़े का पुलिस ने पता चलाया। पेट्रोल पंप पर चिप लगाकर पेट्रोल और डीजल डलवाने के लिए आने वालों को कम मिकदार में पेट्रोल और डीजल फराहम करते हुए धोखा दिया जा रहा था। इस वाक़े का इल्म होने पर अहदेदारों ने इस पेट्रोल पंप पर छापा मारते हुए उसके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गाड़ी सवारों ने पुलिस से शिकायत करते हुए कहा था कि राजेंद्र नगर पिलर नंबर
313 पर वाकई पेट्रोल पंप पर चिप लगाते हुए धोखा दिया जा रहा है और कम पेट्रोल और डीजल सप्लाई किया जा रहा है। इस शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने महकमे औजान व पैमाइश सिविल सप्लाईज के साथ मिलकर इस पेट्रोल पंप पर छापा मारा और उस चिप को बरामद कर लिया जिसके जरिए धोखा दिया जा रहा था। पुलिस ने उस चिप को भी जब्त कर लिया और इस खुसूस में पेट्रोल पंप मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हैदराबाद के पुराने शहर में एक नौजवान का आंखों में मिर्च पाउडर छिड़ककर इंतहाई बेदर्दी से गला काटकर कत्ल कर दिया गया। हुक्काम ने बताया कि तालाब कट्टी इलाके से ताल्लुक रखने वाले 30 साल मोहम्मद शाकिर आज सुबह ऑटो ले जा रहे थे कि DRDL के करीब 2 अफराद ने समझा जाता है कि उनकी आंखों में मिर्च पाउडर छिड़कने के बाद उन पर खंजरों से हमला कर दिया और गला काट दिया। हमले में नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मकामे वाक़े पर पहुंच गई और इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी गई है। कत्ल की वजह फौरी तौर पर पता नहीं चल सकी। पुलिस तमाम जावियों से वाक़े की तहकीकात कर रही है। 14 माह के बच्चे का अगवा करने वाली 2 खवातीन को हुमायूं नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शबाना बेगम नामी खातून PVNR एक्सप्रेसवे के नीचे 6 नवंबर को अपने दोनों बच्चों के साथ महवे ख्वाब थी कि उनके एक बच्चे का अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने अगवा कुनिंदगान की गिरफ्तारी और उनके पास से बच्चे को बाहिफाजत बरामद करने के लिए स्पेशल टीम्स तश्कील दी थी। करीब 200 CCTV कैमरों का जायजा लिया गया, जिससे पता चला कि अगवा कुनिंदगान विकाराबाद की तरफ गए हैं। वहां जाकर पुलिस ने बच्चे को उनके कब्जे से आज़ाद करवा लिया और उन दोनों खवातीन की गिरफ्तारी अमल में आई। मुलजिमी के नाम 39 साला S दास्तमा और M लक्ष्मी बताए गए हैं। इन दोनों का ताल्लुक जिले विकाराबाद के मोमिनपेट से बताया गया। तहकीकात पर पता चला कि उन दोनों खवातीन ने भीख मांगने के लिए बच्चे का अगवा किया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि लोग छोटे बच्चों को देखकर हमदर्दी का मुजाहरा करते। श्रीनिवास, हुमायूं नगर इंस्पेक्टर नारायण रेड्डी और आसिफ नगर DI नागेश्वर और SIs आसिफ नगर SIs वुमेन SI हाइमा एंड श्रीनिवास तेजा और क्राइम स्टाफ विद्यासागर, अच्छिरेड्डी, राहुल, विजेंद्र सिंह, राकेश एंड वुमेन PC राधिका ऑफ आसिफ नगर PS। ये लोग एक स्पेशल टीम फॉर्म करें। इम्पॉर्टेंट केस, बच्चा को भी कुछ जान का भी खतरा हो सकता, इसलिए DCP साहब इसके ऊपर कंटिन्यूसली मॉनिटर करें। DCP साहब, एडिशनल DCP साहब, इकबाल सिद्दीकी साहब मॉनिटर करके स्पेशल टीम फॉर्म करें। ये हुमायूं नगर का केस है, फिर भी मगर पूरा मिलके एक टीम फॉर्म करके 2 इंस्पेक्टर्स और 1 DI और माई पुलिस SI हैमा, श्रीनिवास तेजा, क्राइम स्टाफ ऑफ आसिफ नगर मिलके इसको वर्कआउट करें एक केस को। वो पिलर नंबर 13 और 14 के बीच में CCTV फुटेज वेरीफाई करें। ऐसे वेरीफाई करते करते विकाराबाद तक गए। वहाँ पे क्यों बोलते लंगर हाउस से आगे वहाँ तक गया, फिर वहाँ से आगे गए तो फिर ये पुलिस अकेडमी की तरफ, वहाँ तक पुलिस अकेडमी की तरफ कोई हमारे को फुटेजेस मिला। हमारे को इसमें करीब 200 के ऊपर CC कैमरास को वेरीफाई करे। ये स्पेशल टीम बहुत मेहनत करे इसमें करके फिर वहाँ पे विकाराबाद जाने के बाद हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की टास्क फोर्स टीम ने 7 अफराद को जाली असलहा लाइसेंस रैकेट चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। मुलजिमीन ने लाइसेंस जारी करवाने वाले एहलकारों की जाली मोहरें इस्तेमाल किए और जाली असलहे के लाइसेंस तैयार करने के लिए जाली दस्तखत किए और असली हथियार खरीद लिए। ये शहर की सलामती के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि गैर कानूनी असलहा गर्दिश में है और मुख्तलिफ मकासद के लिए मशकूक तरीकों से उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने अपने दफ्तर में केस के हक़ाइक़ पेश करते हुए कहा कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड अल्ताफ हुसैन राजौरी जिले जम्मू कश्मीर का रहने वाला था। वो 2013 में रोजी रोटी के लिए हैदराबाद आया और ग्रेस मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज में शामिल हुआ। बाद में उसे SIS कैश सर्विसेज वेस्ट मार्बली में गनमैन के तौर पर तैनात किया गया। शहर में मुलाजमत से पहले उसने एक जाली असलहा लाइसेंस इस्तेमाल करते हुए हथियार खरीदा था और उसी तर्ज अमल को अपनाते हुए उसने एक मकामी फर्द के साथ मिलकर, जिसकी पहचान हफीजुद्दीन के तौर पर की गई, शहर में ये फेक लाइसेंस का रैकेट चलाया। पुलिस ने इस रेड के दौरान भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद कब्जे में लिया, जिनमें 30 सिंगल बोर के हथियार, 3 डबल बोर के हथियार, 1 रिवॉल्वर, 140 राउंड, 34 जाली हथियारों के लाइसेंस की बुक्स, 29 गैर इस्तेमालशुदा हथियारों की लाइसेंस की बुक्स, 9 हथियारों के लाइसेंस जिन पर जाली स्टैंप चिपका थे, 6 रबर स्टैंप और डाक स्टैंप है और एक गैर दस्तखतशुदा NOC शामिल है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।